इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशर्रिल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। यह आयत जो तिलावत की जाती है कि इस्लाम की हालत में लोगों को मरना है, फिल मनशति वल मकरह, तकलीफ़ हो या खुशी हो, हमेशा अल्लाह की और रसूलुल्लाह की इताअत करना है। मैं इसलिए बात अर्ज़ कर रहा हूँ मेरे अजीज़ों, दोस्तों और भाइयों, कि आज लोग इस्लाम पे अमल करना चाहते हैं, जब तक कि इस्लाम पे अमल करना आसान है, मीठा मीठा है। जहाँ से मुश्किल हो जाती तो वहाँ से गुंजाइशें निकालने का रास्ता निकल जाता। और ये दुनिया, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है, जो मॉडर्न कल्चर है, जो कैपिटलिज्म है, जो मॉडर्निज्म है। इनका मकसद ये है कि ऐश करो, खाओ, मर जाओ, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, एन्जॉय द लाइफ। ये है उनका मकसद, सिर्फ एन्जॉय। क्योंकि मरना है, अल्लाह के पास जवाब देना उनके दिमागों में नहीं है। उसके बरखिलाफ़ में जो अल्लाह पे, आखिरत पे ईमान लाने वाले, उनको ये मालूम है कि ये जो ज़िंदगी है, ये एक एग्ज़ाम है, इसके बाद असल ज़िंदगी शुरू होने वाली है। तो इसीलिए इस दुनिया में जो भी तकलीफ़ होती है उनके लिए कोई तकलीफ़ नहीं है, इसलिए कि ये इम्तिहान है अल्लाह ताला की तरफ से। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, नबी, सब के लिए आजमाइश थी। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ ये मेरे दोस्तों और भाइयों, साहबे किराम के पास औरतें भी आती और मर्द भी आते, तो उनका सवाल ये होता कि अल्लाह के रसूल, हमको कोई ऐसी सी चीज़ सिखाइए युक़र्रिबुनी इलल जन्नह, जन्नत से करीब कर दे। अफ़ज़लुल अमाल, सबसे बेहतरीन अमल क्या है अल्लाह के रसूल, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये अल्लाह के रसूल के पास आके सवालात करते थे। और आज पहली तो ये आप इतने बैठे हुए लोग हैं यहाँ पे, इनसे पूछ लीजिए कि ये पूछ के दीन में हुक्म क्या है बल्कि अमल करते हैं क्या? नहीं, ऐसे ही सोसाइटी को देख लिया, कल्चर को देख लिया, हालात को देख लिया, मुश्किल है भाई, करना है, क्या करते। ये मिजाज है इतने लोगों का। इसमें किसी किसी को थोड़ा दीन और ईमान की फ़िक्र होती तो मौलाना लोगों को सवालात करते। तो उनके सवालात क्या रहते हैं, वो कॉलेज में कोएड में मैं पढ़ती हूँ शेख, थोड़ा पैंट ढीला पहन के ऊपर से ब्लेजर डाल ले सकते क्या? वो मैं बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम में शेख, थोड़ा वो बैंक से 1 महीने के लिए ले सकते हैं ना, मैं महीना आते पैसे पे कर देता हूँ, मैं इंटरेस्ट से बच जाता हूँ मैं। शेख वो मजबूरी थी तो मैं ऐसा पूरे सवालात मौलाना को जरिया बना के, मौलाना को ढकल दे के अपन बच जाना, हमारा ईमान। ऐसे सवालात की ज़रूरत ही क्या है भाई? अल्लाह ताला को ना आपके दीन की ज़रूरत है, ना आप लोगों के पैसों की ज़रूरत है। क्यों खामा खा के दीन के साथ खिलवाड़? और मौलाना लोग भी आजकल माशाल्लाह इतने मैच्योर हैं, इतने अक्लमंद हैं, इतने अल्लाह से डरने वाले हैं। ऐसा साहबा के मुतालिक सही बुखारी में है कि किसी के पास सवाल किया जाता तो भाई दूसरों से पूछो, 40 साहबा से पूछ के फिर वापस आते थे, डरते थे। आज तो मुकाबला होता, मैं जवाब देता हूं, तू जवाब देता, इधर से सवाल आया, इधर से जवाब, अल्लाह का खौफ खत्म हो गया।
मतलब हमारे दीन को सवालात के जरिए, जवाबात के जरिए गुंजाइश निकालने का जरिया बना दिया गया। इतना आसान है। हराम हराम है, हलाल हलाल है, उसमें गुंजाइश है। मुस्तकिल क्वेश्चंस कर 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 के क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हर चीज को हलाल करने तक। बाल की खाल निकालना बोलते, ये यहूदियों का तरीका था, तो मुसलमानों का तरीका भी यही हो गया। ईमान, जन्नत, फिक्र, सुन्नत, आखिरत, सैक्रिफाइस, कुर्बानी सुन्नत के लिए, ये सब खत्म हो गई। ये चीजें गुंजाइश निकालो मिनिमम मुसलमान। ये बातें सब मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं मेरे अजीजों, दोस्तों और भाइयों, कि जो मौजू पे मुझे बोलना है उससे पहले ये बोलना है, सूद से बचना। सूद के तरीके, कौन बचता है सूद से आज? क्रेडिट कार्ड, होम लोन्स, कार लोन्स, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन, इंश्योरेंस, ऑल टाइप्स ऑफ द इंश्योरेंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस तो स्पेशली। क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या श्योरिटी है आपकी हेल्थ की? टक्कर लेके मर जाते आप मस्जिद से निकल के, क्या इंश्योरेंस काम आता आप लोगों के? हमारे गोल्ड की स्कीम, वही जैसा मुसलमान जो है ना हीरा गोल्ड और आईएम में वगैरह वहीं खरीदो, वो खलास गोल्ड का है, किसके पास है कुछ भी ना मालूम, वो एक बना दिए है भाई गोल्ड है, चलो सब खरीदो, सब 100 हजार हजार रुपये, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए एक आदमी के पास जमा हो रही। अब उसी में आगे पीछे हो रहा शेर। रियलिटी में कुछ भी नहीं है, जबकि हमको दीन सिखाया गोल्ड क्या चीज़ है, सोने की कारोबार कैसे करना चाहिए। गोल्ड के स्कीम्स, कोई आदमी भी आपके साथ हमदर्दी करने वाला नहीं है। सब लोग, पूरी दुनिया दुनियादार, दुनिया के लिए जीने वाली, आखिरत के लिए जीने वाली नहीं है। आप बोलेंगे इंटरेस्ट हराम क्यों है? इकोनॉमिस्ट कोई है तो मैं बात कर सकता हूं। दुनिया में जितनी महंगाई आ रही, दुनिया में जितना जुल्म हो रहा, दुनिया में कंट्रीज को क्रश किया जा रहा। देखो भाई, आपके पास 10 लाख रुपए ज्यादा है, आपका सग्गा भाई, सग्गी बहन या आपका पड़ोसी परेशानी में है, तो आपके एक्स्ट्रा पैसे आप उसको देते। इसलिए नहीं देते कि आपको जरूरत है, ऐसा नहीं देते, आपके पास एक्स्ट्रा है देते आप। तो वो बेचारा मजबूरी में है, आपके पास आया था, अब वो मजबूरी में 10 लाख आपसे लेके 1 लाख बनाता, लेकिन आप तो 2 लाख वसूल करते उससे। तो इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, सूद जो है ना, अल्लाह और रसूलुल्लाह से जंग है। ये इकोनॉमिक्स दुनिया में जो होता ना, महंगाई, उसकी वजह यही है पूरी दुनिया में। अब मुझे आप ये मत बोलिए शेख आज उसके बगैर जी नहीं सकते ना, हम जीने वाले जी रहे हैं। जिनको जीना है वो लोग जीते हैं, जिनको जीना नहीं है, मोहब्बत से रहना आता नहीं, मिलजुल के कारोबार करने आता नहीं, तो ये लोग तो इन लोगों के ट्रैप में चले जाते हैं। वरना बिजनेस में जो है ना, इंसान को मिनिमम 10 to 20% प्रॉफिट रहता, और उससे ज़्यादा मिनिमम की बात हो रही, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा 4-5% रहता। आपको 4% देता हूँ और उन जो है ना 50 गुना बनाता। इसीलिए पूरी कम्युनिटी जो है ना प्रॉब्लम में आ जाती है। एक इंटरेस्ट का सिस्टम समझाने के लिए टाइम लगता। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल से अक्लमंद लोग हैं बोले कि पहले ज़माने में स्लेवरी थी, पकड़ के जो है ना चैनों में बन के लोगों को, इंसानों को गुलाम बनाते थे। आजकल मॉडर्न स्लेवरी है। मॉडर्न स्लेवरी मतलब पैसे पे कंट्रोल रहता, जिस मुल्क को चाहे वो लोग फकीर कर दें 1 सेकंड में। बच्चों को दवाएं नहीं होती मर जाने के लिए, क्योंकि वो सिस्टम जो बनाया पैसों का, कि वर्ल्ड बैंक के जरिए से जो सिस्टम, जो पैसों का आपका वैल्यू जो बनाया गया, उसकी वजह से हमेशा कुछ भी कर सकते। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद लेने वाले हैं, सूद का वर्ड चेंज कर दिए, इंटरेस्ट। क्यों वो इंटरेस्ट कर दिए, चेंज कर दिए? पता है, बैंकिंग सिस्टम आने से पहले 100 साल पहले तक हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ये सब सूद को हराम समझते थे, गलत समझते थे, जलील पेशा समझते थे।
वड्डी बोलते थे इसको, इंटरेस्ट बोलते थे इसको, इसको मॉडर्निज्म में लाके जो है ना बैंकिंग सिस्टम इंटरेस्ट बोल के बना दिया उसको, इन्फ्लेशन बोल के जो है ना पैसे वसूल करते। धोखा है ये, क्योंकि गरीबों से पैसा वसूल करना है, मजबूरों से पैसा वसूल करना है। अब वो जब सूद इतना फैल गया तो गरीबों से हटके मालदारों में भी आ गया, मालदार भी मालदार को पैसे देके, बैंक को पैसे देके पैसे वसूल करते। लीज पे घर देना, कब्जा कर लेना, 5 लाख रुपए देके गरीब का घर ले लो। और वो बेचारा मजबूर था कि शादी में, दवाखाने में, ऑपरेशन में 5 लाख लग गए, 5 लाख में 50 लाख का घर अंदर। अब वो इंतजार करो, अगर बैंक है तो 1-2-3 साल के बाद तो फिर बिक जाता हो, और अगर इंसानों से डील कर लिए तो जब तक 5 लाख वापस आते नहीं, जब तक उनका फ्लैट छूटता नहीं, किराया भी नहीं, जुल्म नहीं है। 5 लाख में 50 लाख का घर का इस्तेफादा फायदा कर रहे हैं, लीज पे प्रॉपर्टीज, जुल्म। तो अल्लाह ताला कहते हैं याकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतहु शैतान। क़यामत में ये लोग जो है ना अब नॉर्मल तरीके से उठाए जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, इंटरेस्ट छोड़ दो, इंटरेस्ट छोड़ दो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन है, अगर तुम मोमिन है। ईएमआई में जिन, आप सोचो सर आपके बच्चों का थोड़ा सा ईएमआई का कल्चर, हर बच्चे के पास क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल ईएमआई, लैपटॉप ईएमआई, घड़ी ईएमआई, शूज ईएमआई। क्या है ये ईएमआई? क्या है? कोई आपके वालिद साहब बैठे हुए वहां पे हमदर्दी से देने के लिए आपको, ऐसा नहीं है। हर आदमी से 100-100 रुपये लेना है, उन लोगों को 1000-1000 लेना है, 1 लाख लोगों से ईएमआई ले दी तो 100 × 1 लाख, 1 लाख 100 हो गए। ये कल्चर बना के लोगों से वसूल करे। लेकिन ये बेचारा गरीब खाली शो के लिए 20,000 का मोबाइल 25,000 में लेता, 1 लाख का लैपटॉप 2 लाख में लेता, 4 साल पे करता, 5 साल पे करता। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में लैपटॉप लेता और इंजीनियरिंग खत्म हो जाती है, अभी लैपटॉप के इंस्टॉलमेंट पे करते रहता। क्यों? पता है? वो सिस्टम ऐसा है, आप लोगों को नहीं मालूम। सोचो जरा, जब पैसे का रेशियो कम और ज्यादा होता तो बैंक फौरी एडजस्ट कर देता, आपको नहीं बोलता। आप जाके पूछे तो भी बोलता उनके, नहीं पैसे का रेट हम दिए जब 0.25 था, अब गवर्नमेंट उसको 0.24 कर दी, इसीलिए वो 1 पैसे का करके वो लगा देता आपको रेशियो। फिर उसके बाद का इंस्टॉलमेंट मिस हो गया, वो भी जो है ना आपके कैपिटल में आ जाता। क्या क्या सुनाऊं मैं आप लोगों को। इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि एक मर्तबा इंसान उस ट्रैप में जाने के बाद निकल सके। और जो मुसलमानों के बिजनेस लॉस हुए, जो मुसलमानों की कंपनियां डूबी, हजारों करोड़ की कंपनियां थी, लेदर के, शूज के, पैसों के, जाके देखो आप क्यों डूबे, देखो जाके आप। 1 महीने के लिए वो जो है ना समझते हैं कि 50 लाख 1 करोड़ की जरूरत है, 1 महीने के बाद दे देंगे पैसा। 1 करोड़ लिए 4% जो है ना इंटरेस्ट है, और जो है ना प्रॉफिट जो है ना 20% है, लेकिन वो होता नहीं। एक तो एक अल्लाह के भी फैसले होते हैं ना। 1 करोड़ लेते आप 1 महीने के लिए, बैंक तो कभी कोरोना में माफ नहीं करा। बैंक ऐसे ऐसे बड़े बड़े दीनदार लोग कोरोना में सामने आ गए, पैसे देना है, क्या है भाई न, वो हम लोग ये सोच के लिए कि इंटरेस्ट का टाइम आने से पहले पे कर देंगे। कोरोना आ गया, उठ के बैठ गई पूरी हिंदुस्तान की कम्युनिटी, उठ के बैठ गई, नेशन पूरा का पूरा। सेंट्रल गवर्नमेंट माफ नहीं करी, डिले कर सकते, माफ नहीं कर सकती। चलाने वाले पैसे वाले ही लोग होते हैं, जिनके बैंक चल रहे हैं वही लोग हुकूमत चलाते हैं, कैसे माफ करेंगे? किसको माफ करेंगे? तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, क्रेडिट कार्ड हराम है, इंटरेस्ट बेस्ड जो भी चीजें हैं वो हराम है। जितनी चीजें मैं जिक्र किया आप लोगों के सामने, एजुकेशन लोन, होम लोन, कोई भी आपको पैसे नहीं देता, इस्लाम देता आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को सिखाया, इस्लाम दीन हमको सिखाया कि गरीबों की मदद करे तो क्या क्या फायदे हैं। यहाँ पे तो आखिरत का ही तसव्वुर नहीं है, खाओ पियो मर जाओ वाली बात है, तो ये कौन इसको जो है ना हमदर्दी करेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह ताला जहाँ भी इंटरेस्ट रहता उसको बर्बाद कर देते, जहाँ सदका खैरात रहता उसको डेवलप करते, देने वालों को अल्लाह देते। और इंटरेस्ट में क्या है? किसी की मजबूरी को एक्सप्लॉइट करना रहता, किसी को भी जरूरत पड़ी 1 महीने 1 घंटे 1 साल के लिए
आपका एक्स्ट्रा पैसा देने के बजाय उससे वसूल करते, बेचारा ऑलरेडी परेशानी में है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात वमा आतैतुम मिन रिबा लियरबू फी अमवालिन नास फला यरबू इंदल्लाह। तुम लोग इंटरेस्ट से डील करते पैसे बढ़ाने के लिए, अल्लाह के पास बढ़ने वाली नहीं है वो चीज़। अल्लाह के पास सदका है, खैरात है, लोगों का ख्याल करना है, हमदर्दी करना है, रिश्तेदारियों का ख्याल करना है, इससे पैसे बढ़ने वाले हैं। ये तो चंद आयतें थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, लअनल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहा व कातिबहा व शाहिदई। अल्लाह की लानत है इंटरेस्ट देने वाले पे, लेने वाले पे, खाने वाले पे, खिलाने वाले पे, लिखने वाले पे, गवाही देने वाले पे। कुल्लुम सवा, सब बराबर, सब बराबर। हमको नहीं दिखता कि इंटरेस्ट का नुकसान क्या है। लोगों के घर चले जाते, लोगों के घर चले जाते, लोगों की इज्जतें बिकती हैं। गांवों में जाके देखो, बेचारे मजदूर, खेती बाड़ी करने वाले पूरा साल मेहनत करते, उनको बीज की जरूरत है थी, वहाँ का बनिया, वहाँ का बड़ा, वहाँ जो भी है मीडिएटर, उन बीज देता। पूरा साल करने के बाद जब फसल आती तो वो फसल उसका हक अदा नहीं होता। उनकी बहनें, उनकी बेटियाँ, उनकी बीवियों की इज्जतें बिकती है। नॉर्मल है, पैसों के खातिर। हालांकि मजबूर थे बेचारे, जरूरतमंद थे वो। पूरा कस्टम बना हुआ है, रिकवरी, दादागिरी, यानी जिसको भी दिया मार पीट के ले लिया करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि आकिल रिबा वो मोकिलहा व कातिबह व शाहिदई। तो किसी किस्म का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का। आप ये बोलते, आप ये सोचते, न्यू जनरेशन ये सोचता, मैं पैसे क्यों दूं, मत दे, मत दे। तो ऐसे कौन बोल रहे? तू देना भी चाहता और एक्सप्लॉइट भी करना चाहता, सामने वाला मजबूर है। हाँ, तो क्यों दे? वो तो फिर अल्लाह तुझे दिया ना। तू एक इंसान को क्यों दे बोल के पूछ रहा है, फिर तू क्यों अल्लाह से लिया? क्या तू अल्लाह ताला का स्पेशल बंदा है क्या? तेरे को मालदार करे, तेरे पास एक्स्ट्रा पैसे दिए, तेरे पास एक्स्ट्रा है। अल्लाह देखना चाहता है कि तू अल्लाह के दूसरे बंदों के साथ एहसान करता या नहीं करता। तो इंसानियत पैदा होती। जानवरों का माहौल नहीं है हमारा, एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे की खैरखाही। लोग ये बोलते आजकल हमदर्दी करे तो लेके लोग भाग जाते, लोग डुबा देते, पढ़ते। हाँ, वो हो गया, कल्चर हो गया, इसलिए कि सोसाइटी में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ सब खत्म हो गया, तो खैर और बरकत सब हट गया। तो मेरे अजीजों, दोस्तों, हर चीज फायदे के लिए ही करना है क्या? अल्लाह का एहसान है, ये करना नहीं है। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखी। अल्लाह उसको देता जो दूसरों को देता, अल्लाह उसका ख्याल करता जो दूसरों का ख्याल करता। अल्लाह आपको दिया, शुक्र अदा करो कि दिया। अल्लाह को भीख मांगने वाला नहीं बनाया, इसीलिए दूसरों का ताउन कर देना, हेल्प कर देना, ख्याल करना। तो ये अल्लाह ताला कहते हैं लान अल्लाहु आकिल रिबा, इंटरेस्ट। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं इज्तनिबु सबअल मुबिकात, 7 सबसे बड़े गुनाह हैं, सबसे बड़े क्राइम है इस दुनिया में। अश्शिरकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। पैदा वो किया, पूजा दूसरे की करना, खाना उसका, पानी उसकी, हवा उसकी, जमीन उसकी, सजदा दूसरों के हवाले, मांगना दूसरों के हवाले, ये शिर्क है। अश्शिरकु बिल्लाह व सहर, जादू करना, शैतानों की इबादत करके लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, उसको बोलते जादू। व सहर व क़त्लु नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु बिल हक़ व अक्लु रिबा, किसी को कत्ल कर देना नाजायज। फिर इंटरेस्ट, हराम माल यानी सूद, इंटरेस्ट, वड्डी, इसका खाना, बड़े बड़े गुनाहों में से, बड़े बड़े गुनाहों में से। आज का कल्चर है इंटरेस्ट बिजनेस हो गया। आज बैंक का बिजनेस क्या है? बैंक का पूरा इनकम इंटरेस्ट पे रहता। किसी को दिए तो लेना, किसी से लिए तो लेना, कुछ भी हो लेते रहना, वो इंटरेस्ट बन गया। और ये बैंक वाले आपको तरह तरह के कार्ड्स देते, पॉइंट्स के बुनियाद पे, फैसिलिटीज के बुनियाद पे। एयरपोर्ट लॉन्च में जाके फ्री में खा लो, आप कार्ड ले लो हमारा, सब प्रमोट करने के लिए। क्या प्रमोट करने के लिए? इंटरेस्ट बेस्ड कार्ड, इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी। तो ईएमआई का जो मैं बयान कर रहा था, बात खत्म नहीं हुई थी कि ईएमआई क्या है कि इंसान को पहले, भाई तुमको लैपटॉप चाहिए ले लो,
किसके, यानी मतलब किसकी मिल्कियत है वो, आप इंटरेस्ट दे दे आप लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ, आपके पैन कार्ड के साथ, आपके डिग्री के साथ कनेक्ट कर देते उसको, जेल में जाएंगे आप, आपको तंग करेंगे। अभी तो नजर नहीं आ रहा, हमारे बच्चे आजकल जो है ना हर बैंक का कार्ड लेके भाग जा रहे, फेंक दे रहे, या इब्तिदा है, अभी तो इब्तिदा है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो अब रोने की जरूरत नहीं है, बात है आगे आगे आहिस्ता 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 सब कंट्रोल हो रहा। और यूरोप में हो गया ये चीज़ें, एडवांस कंट्रीज में आप वीज़ा लगा के भाग नहीं सकते, क्योंकि आप लोन जो भी लेते, क्रेडिट कार्ड जो भी यूज़ करते हैं, वो आपके पासपोर्ट से, आपके वीज़ा से कनेक्ट हो जाता, नहीं निकल सकते बाहर आप। यहाँ पे आ रहा है ईएमआई के बुनियाद पे इंसान अपनी ख्वाहिशात को कोई लिमिट नहीं देता, उसको ये बताया जाता कि तुम लियो नहीं, इंसान अपनी ज़रूरत को, अपनी हकीकत को, जितनी चादर उतना पैर फैलाने का ये कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। उसके हिसाब से इंसान, उसकी इकोनॉमी क्या होती, फेक इकोनॉमी नहीं रहती, खाली धोखे की आमदनी, धोखे का स्टेटस। कार है बैंक की, घड़ी है बैंक की, मोबाइल है बैंक का, घर है बैंक का, कितना दिन चलता, आप जब तक दिए उनको जब तक चला, जिस दिन नहीं दिए उस दिन आपकी कार भी चले गई, अचानक सड़क पर डाल देते आपको। क्यों? इसलिए कि उनके पास कोई रहम नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं, और यही होने वाला है। इसलिए हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बयान किया कि इससे बचो। बहुत सी हदीसें इस बारे में हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ हदीस में है, मा तरका खैरन इल्ला वअल्लमह व मा तरका शर्रन इल्ला वनहा। दुनिया में अगर कोई चीज़ भी भलाई की है तो अल्लाह के रसूल हमको सिखा दिए, कोई चीज़ भी नुकसान की है तो हमको बता दिए। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इंटरेस्ट में जो इन्वॉल्व हुआ, कभी वो तरक्की नहीं करा, कभी उसको बरकत नहीं हुई, कभी वो जो है ना उससे फिर निकल नहीं सका। गूगल कंपनी में एक एचआर थे मेरे दोस्त, और आईटी फील्ड में 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख सैलरीज। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनसे 5 लाख तक 10%, फिर 7 लाख के बाद 20%, फिर 10 लाख के बाद 30%, 50% तक इनकम टैक्स ले लेती, टीडीएस, टैक्स ऑन द डायरेक्ट सोर्स। तनख्वाह इधर आने से पहले गवर्नमेंट को चले जाता। तो बैंक वाले आके सिखाते, या तो तुम टैक्स दो, तुम्हारे को वापस कुछ भी नहीं आता, ऐसा क्या करो, तुम घर ले लो 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, तो इंटरेस्ट दे देना, गवर्नमेंट तुम्हारे को क्या माफ़ कर देती, टैक्स माफ़ कर देती, तो तुम क्या करो, इंटरेस्ट दो। तो इंसान शैतान है, शैतान। क्या समझता है शैतान? इंसान ये बोलता कि भाई 10 साल तक मैं इनकम टैक्स दिया तो मेरे को कुछ भी नहीं आता, 10 साल में जो है ना टैक्स ये पे करा, क्या पे करा, इंटरेस्ट पे करा, तो घर तो भी मेरा बन जाता, जाती घर। मैं उनसे पूछा कितने लोग मालिक बने जाति घरों के, बोले मैं तो नहीं देखा एक को भी, हजारों लोग काम कर रहे, एक भी नहीं बिना जाति। क्या रीज़न है उसका? रीज़न यही है कि 50 लाख 1 करोड़ का घर इंटरेस्ट पे ले लेते आप बैंक से, वो इंस्टॉलमेंट वगैरह जाके 10 लाख 20 लाख हमेशा ज़्यादा ही हो जाता, उसको 8 साल पे डिवाइड करते, जितना लेट डिवाइड करे उतना इंटरेस्ट ज़्यादा होता, तो ऐसा लेट डिवाइड करते, बीच में कभी पे नहीं कर रही गवर्नमेंट, बैंक वाले खुश हो जाते, आप पे नहीं करते, क्या करते वो जो है ना 1 लाख या 50,000 आपके उसमें दाखिल हो जाता, किसमें, कैपिटल में दाखिल होता, फिर उसका भी इंटरेस्ट देना आइंदा महीने से, जितने इंस्टॉलमेंट मिस करे। तो उसकी वजह से कभी वो लोग निकल ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात क्या है, 5 लाख की सैलरी है, 4 साल इंटरेस्ट पे करे, 1 साल बाकी था, सैलरी जॉब चले गया, जॉब चले गया तो क्या करते, आप हंटिंग करते रहते, अभी उम्मीद है ना 90% पे कर दिया भाई मैं ही फ्लैट, अभी 10% है, 10 लाख करेंगे, जॉब ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे, वो ढूंढेंगे, 2-3 महीने चले जाते, तो वो 2-3 महीने का इंस्टॉलमेंट क्या हो जाता, वो 3 लाख होता, वो 10 लाख जाके 13 लाख का इंटरेस्ट लगता। फिर जब जॉब मिलती तो वो 2 लाख मिलती, फिर वो इंटरेस्ट नहीं दे सकते उन्होंने, तो नतीजा क्या निकलता, वो घर गवर्नमेंट क्या करती, बैंक वाले क्या करते, उसको सीज कर देते, सीज करके सड़क पे बेच देते। वो जो आपको आना था उसका भी 50% आता, तो आप 10 साल 5 साल का जो प्लान करके 80% पे कहते, आखिरी में निकलते 20% लेके निकलते आप, वो भी बहुत ज़्यादा हेडेक के बाद बीपी शुगर हो जाता जब तक वो टेंशन में। ये है रियलिटीज, इंसान को समझ में नहीं आता।
इसीलिए अल्लाह के रसूल ने जो सिखाया वो बिल्कुल सच्ची बात सिखाई अल्लाह के रसूल ने। कुरान हदीस अल्लाह रसूल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंसानियत के हमदर्द, इंसानियत के लिए रहमदिल, इंसान के लिए खैर खा रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मा तरका खैरन इल्ला वअल्लम व मा तरकतु शर्रन इल्ला व नहैतुकुम अन। जो भी खैर है मैंने सिखा दिया, और जो भी नुकसानदार चीज़ है मैंने उससे आप लोगों को रोक दिया। लोग जो है ना क्या कहते हैं, इन्नमल बैउ मिथलु रिबा। लोग बदमाशी से बोलते हैं भाई तुम बिजनेस कर देना, बिजनेस में इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, मैं पैसे दे के पैसे ले रहा हूँ, आप टमाटर सब्जी वगैरह बेच के पैसे ले दे। ऐसा बोलते बोल के अल्लाह ताला बोल रहा है इन्नमल बैउ मिथलु रिबा। अल्लाह ताला बोलते हैं अरे कम बखत, अहल्लल्लाहुल बै, बिजनेस को अल्लाह हलाल फरमाए, व हर्रम रिबा, और इंटरेस्ट को हराम करेगी। इंटरेस्ट में क्या है, एक आदमी को ही नुकसान होता, एक हमेशा फायदे में रहता। एक आदमी है पैसे दिया किसी को, सामने वाले का इंतकाल हो गया, लाश हो गया, बीवी मर गई, अम्मा मर गई, बाबा मर गई, मेरे को नहीं मालूम, 1 लाख रुपए लिया, महीना हो गए 1,05,000, 2 महीने हो गए 1 लाख, ला के रख, नहीं तो गुंडों को भी बेचते, रिकवरी इंस्टीट्यूशंस। उसका कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ। कारोबार में आप 1 लाख रुपए डाले, आपका भाई भी 1 लाख रुपए डाला, दोनों मिलकर मेहनत करे, ऊपर भी जाता नीचे भी जाता, तो दोनों भी शरीक रहते, यहां पे नहीं है, तो ये जुल्म हुआ। दूसरी बात क्या है, हर कारोबार में दोनों का फायदा है। एक चप्पल सीने वाले को भी, एक मेरी चप्पल टूट गई, सड़क पर जाके 10 रुपए देके चप्पल सिलाया, मैं 10 रुपए दिया, उसको 10 रुपए का फायदा हुआ, मेरा काम हुआ। ऐसा कारोबार में टमाटर बेचता, सब्जी बेचता, कोथिमीर 5 रुपए का पुदीना बेचता बंदा, तो आपको पुदीना सालन में डालने के लिए पुदीने की जरूरत मिली, आपको पुदीना मिल गया, उसको 5 रुपए मिल गए। इंटरेस्ट में सामने वाले का खाली खून पैसा चाहिए, कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए इसको हमेशा बुरा समझा गया। अल्लाह ताला यही बोले इंटरेस्ट हराम है, बिजनेस हलाल है, इन्नमल बैउ मिथलु रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। इंटरेस्ट से क्या होता, मोहब्बतें ख़त्म हो जाती, भाई भाई से भी इंटरेस्ट से पैसा वसूल कर लेता, भाई बहन से, माँ बाप से, बच्चों से, इंसानियत कहाँ रहेगी। जानवर तो भी कुछ हमदर्दी करते, जानवरों के पास हमदर्दी के दूसरे तरीके, खाना पीना, घास वगैरह शेयर करना, या हमारे पास हमारी ज़रूरत हम पैसे के जरिए आते, तो आप खाने की ज़रूरत पड़ी उसमें भी खुदगर्जी दिखा दे, आप जब तक इंटरेस्ट नहीं दिए चावल नहीं, खाना नहीं, पैसा नहीं। और मुसलमान अपना लिए उसको, गैर मुस्लिमीन के कल्चर को, मुसलमानों का भी नुकसान हो गया। तो मेरे दोस्तों, मोहब्बत, उखुव्वत, इंसानियत, हमदर्दी, एक दूसरे का ख्याल, ये सब खत्म हो जाता है इंटरेस्ट आने के बाद। और उसका ये चीज़ नहीं है तो अल्लाह का अजाब आता। अल्लाह ताला हमदर्दी मोहब्बत को देखना चाहते हैं। बहरहाल आज का एक कल्चर बना हुआ है कि क्रेडिट कार्ड हम ले लेते, 0 इंटरेस्ट, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। 0 इंटरेस्ट नहीं रहता, वो घुमा फिरा के निकालते कहां से, तो भी वो लोग आपको समझ में नहीं आता, इतना घुमाते आपको। और आप चले गए ना, कंट्रैक्ट करते ना, आपको ऐलानात करते पूरा वापस, ये वापस, ऐसा वैसा, वो ये बोल के था, उसका 10 पेपर देते, आखिर में लिखा था कंडीशंस अप्लाई बोल के, यानी मतलब वो सब उल्लू बनाने का मामला है। जब लड़ाई करके वसूल करने जाएंगे तो हम जो बोले वही कंडीशंस अप्लाई, मतलब बेकार, 0 हो गया बात, कंडीशन अप्लाई का मतलब ये होता। तो 0 इंटरेस्ट नहीं है, 0 EMI नहीं है, उसके अंदर है। इंडिया में कौन फ्री में खाना खिलाता आपको? जो लोग ऑफिसों में बैठे हुए रहते, जिनका कारोबार रहता, मैं हूं बैठा हुआ रहता हूं कॉलेज में पढ़ाते हुए, फिर ऑफिस में बैंकों के लोग आते, हर किस्म के मैनेजर। तो पहले तो मैं समझता था कि भाई बेचारे कुछ पॉलिसी लेके आ रहे, थोड़े दिन के बाद समझ में आ गया कि इस्लाम हराम बोला। तो आके आधा घंटा बोलता, ये कार्ड लिए ना तो इतना फ़ायदा होता, इतना पेट्रोल बचता आपको, ये कार्ड पे आप गाड़ी पे हमेशा डलाएंगे तो ऐसा बचता, महीने में इतना करता, कहा ना आधी घंटा आपको इतने फ़ायदे बताता। अरे भाई, इससे ज़्यादा दुनिया में मेरे अम्मा बाबा भी मेरे हमदर्द नहीं थे होंगे बोल के। तो आखिरी में फिर मैं सोचा कि ऐसा क्या है। उसके बाद से अब मेरे पास 5 साल से कोई भी नहीं आ रहे, चूँकि जो थे बैंक वाले थे सबसे मिल लिया। मैं आया, आके आधा घंटा तहकीक करा, तो ऐसा बेवकूफ़ का जैसा मौलवी है ना, हम तो ऐसा सुन के बोला, अब तक तो बताया ना तो मेरा फ़ायदा बताया, अब 5 मिनट तेरा फ़ायदा क्या है बता।
अब बहुत से लोग तो बेहोश होना बाकी था, उनको कोई ऐसा सवाल नहीं करे क्या कि घुमा रहा। मैं बोला तेरा फायदा नहीं है, तेरा फायदा बताना भाई, मेरे को समझ में आना ना कल्चर। फिर आए नहीं, खलास खत्म, उसके बाद अब आना छोड़ दे। तो हमारे फायदे के लिए कौन आता? उल्लू बनाने के लिए आते। कुछ तो भी बता के ले लेना, इनकम टैक्स, बिजनेस वगैरह बता के। और ये आदतें मुसलमान भी सीख गए, दीन के काम में भी जो है ना डबल काम, डबल गेम खेलते। अब ये बाद में बताऊंगा, मैं मौजू से हट जाऊंगा। मस्जिद बनाना है तो मस्जिद और सेंटर, सेंटर कल बेच दे सकते, मस्जिद अल्लाह का घर है ना। कैसा मिलाते आप? मस्जिद और इस्लामिक मदरसा। लोगों को मोहब्बत है मस्जिद से, पैसा देते, लेकिन वो मदरसा बन जाता बाद में। मदरसा औलाद का हो गया, पार्टी का हो गया। ऐसे धोखे चल रहे अल्लाह मियाँ के साथ। बिजनेस, ये कॉन्सेप्ट में, ये कल्चर में रह के हमारे उलमा उम्मत हमारी ऐसा नहीं करी। मस्जिद 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 बनाओ, मदरसा बोले तो पैसे नहीं देते लोग, तो इसीलिए क्या करना, मस्जिद से जोड़ देना, हिफ्ज़ कुरान से जोड़ देना, इस्लामिक स्कूल हिफ्ज़ बोल के जोड़ देना। हिफ्ज़ भी चला दे भाई हम, तो हिफ्ज़ के नाम पे पैसे वसूल करके स्कूल। ऐसी ऐसी धानली उम्मत के साथ, इस्लाम के साथ। सोचो ज़रा उम्मत किधर जा रही। वो मेरा मौजू नहीं है। बहरहाल मैं आपको जो मौजू में सिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ज़ीरो EMI, ज़ीरो इंटरेस्ट, कोई भी आपके साथ भलाई नहीं करता। आप बोलेंगे जीना मुश्किल कर दिया मौलाना साहब, मैं जीना मुश्किल कर दिया। मैं अल्लाह रसूल की बात सुनाया, तुम अगर मोमिन है ना तो बैंकों से डील नहीं करो, अपने सगे भाइयों से जिसके साथ कंधा लगा के ठहरते ना उसके साथ डील करो ना। खानदान में 100 लोग, एक लाख रुपए डालो, 1 करोड़ रुपए बन जाते। फिर कुछ कारोबार करो, फिर कमाओ, एक की मदद करो, फिर अल्लाह की बरकत देखो गरीबों का ख्याल करने वालों पर। हम एक दूसरे के तो भरोसा करने वाले नहीं रह और अल्लाह रसूलुल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले को बोलते कि जिंदगी मुश्किल कर दिए। अल्लाह रसूल तो आपको बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, अल्लाह रसूल तो आपको तरक्की कराना चाहते हैं, अल्लाह रसूल तो आपको इंसानियत और मोहब्बत का रास्ता दिखाना चाहते हैं। जमा करो, घर घर में जो है ना कमेटी बनाओ, गली गली में, मस्जिद मस्जिद में कमेटी बनाओ। हर मेंबर 100 रुपए डालो मस्जिद में लेके आके, यहाँ पे 1000 मेंबर 100 रुपए, 1 लाख रुपए हो गए एक महीने में। फिर दो गरीबों को पैसा दो, खर्चा दो, चंदा दो। नहीं होता, मुझे मालूम है, क्योंकि यहां से चंदा लेके जाने वाला फिर मस्जिद वालों को डराता, घुमाता, गुंडों को लेके आता पैसे लेने के बाद। ये सब मालूम है मेरे को। अल्लाह का अज़ाब आता तुम्हारी इस गुंडागर्दी की वजह से। मस्जिद के लोग, नेक लोग, दीनदार लोग अच्छा काम नहीं कर सकते। अज़ाब तो हम लोग लाए और आज हमको बोलते कि जीना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बना दिया गया मुश्किल। कारोबार करने वाले कभी इंटरेस्ट में नहीं जाते। क्यों? कारोबार में बहुत पैसा है उन लोगों को। जमीन खरीदो 1 करोड़ की, 2-4 महीने के बाद 1.5 करोड़ में बिक जाती। वो बैंक में डालो, कितना आता? 1 लाख 2 लाख रुपए आते, 4%। तो जो लोग कारोबारी है वो इंटरेस्ट में नहीं रहते। हमारी उम्मत क्या करी, जरूरत के मौके पे मुसलमान आपस में एक सिस्टम बनाने के बजाय, मदद करने के बजाय, हमदर्दी, ताउन, कॉपरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये बनाने के बजाय बैंक पर डिपेंड हो गए। हम लोग धोखा दिया अल्लाह के साथ, रसूलुल्लाह के साथ। तो बहरहाल ये EMI का जो सिस्टम है, होम लोन्स का जो सिस्टम है, लोन्स जितने भी सिस्टम हैं, बॉन्ड्स तो मालूम है आप लोगों को, गोल्ड का पॉलिसीज, चाहे वो दुकानों में चलने दो, चाहे ऑनलाइन चलने दो। ऑनलाइन का गोल्ड तो आप खरीद ही नहीं सकते। गोल्ड में अल्लाह के रसूल बोले कि पैसे देके गोल्ड ओन करना, आपके हाथ में आना, तभी बात बनती। बहरहाल अजीज़ों, दोस्तों और भाइयों, इस्लाम हमारी भलाई के लिए आया और इस्लाम पे जितना अमल करोगे बरकत होगी। कोई भी नहीं कर रहे शेख बोले तो फिर सबके साथ आप भी अजाब के लिए मुंतज़िर रहिए। करना चाहिए हमको, जो कर सकते, जितना कर सकते, जैसा कर सकते करना चाहिए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन बर्रुन।